इज फॉर लूप, कि व्हाट एग्जैक्टली इज फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं और फॉर लूप आखिर हमारा इतना बेनिफिशियल क्यों है, कि हमारे लिए ऐसा क्या कर दिया फॉर लूप ने। सो बेसिक बात है, बहुत ईजी। जैसे लेट से मेरे को कोई काम करना है, ठीक है, मैंने कहा कि मेरे को 1 2 3 4 अप टू 1000 टाइम लिखना है प्रोग्राम में, तो आप लोग ये वाला काम बिना फॉर लूप के भी फॉर श्योर आराम से कर सकते हो। पर आपको क्या करना पड़ेगा, जावा में बार बार system.out.println ये जो लाइन होती है प्रिंट करवाने की, उसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 1000 टाइम। पहले 1 के लिए, फिर सेम लाइन आपको 2 के लिए, फिर सेम लाइन आपको 3 के लिए, और ऐसा आपको कितनी बार लिखनी पड़ेगी ये लाइन, 1000 टाइम्स। कितनी बार, 1000 टाइम्स आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। तो ये बहुत मोनोटोनस, या आप कह सकते हैं मोनोटोनस मतलब बहुत टफ और बोरिंग काम हो जाता है। टफ इसलिए क्योंकि आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, और बोरिंग क्यों, एक चीज को बार बार लिखना पड़ रहा है। तो फॉर लूप ने क्या करा, हमारा ये जो काम जो बार बार रिपीट होता है उस काम को हमारे लिए इजी कर दिया। कैसे, अब अगर मैं फॉर लूप लिखूंगी तो फॉर लूप का एक लाइन रहेगी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे system.out.println आई लिख दूंगी, या जो भी हमारा एक वेरिएबल रहेगा, मैं आपको आगे बताती हूँ। उसको लिखने से क्या होगा कि मेरा जो पूरा काम है, आप देख सकते हैं जो 1000 लाइंस में हमारा काम होना था, मैंने कितनी लाइन में कर दिया, 1 और 2, ओनली 2 लाइंस में। तो आप देख सकते हो 1000 लाइन का पूरा एक काम हमारा 2 लाइंस में हो गया। मतलब एक लाइन 500 लाइन के ऊपर भारी पड़ी है आपको, मतलब एक लाइन 500 लाइन का काम कर रही है। ओके, तो ये फॉर लूप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है, और इसीलिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? ओके ग्रेट। अब आप लोगों ने कहीं लिंक किसी और के साथ भी शेयर करा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बच्चे जो थे उससे ज्यादा दिख रहे हैं। सान्या आप रिपीट हो रहे हो, प्रणव आप भी रिपीट हो रहे हो बार बार। ओके, और रॉकिंग अमन प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, तो अब क्या करना है हमें, तो अब हमने इतना तो कर लिया कि देखो हमने सीख ली कि आखिर ठीक है फॉर लूप हमें क्यों यूज करना है। पर फॉर लूप करना एक जैसे सिंटेक्स आता है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ फॉर लूप। क्या आता है, व्हाट इज अ फॉर लूप, या फिर आता है डिस्क्राइब फॉर लूप। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आनी चाहिए। तो फॉर लूप का ना एक सिंटेक्स लिखना होता है, जो मतलब होता है उसे कहते हैं सिंटेक्स, की मतलब फॉर लूप की बॉडी लिख के दिखानी होगी आपको इस क्वेश्चन में। तो हम लोग लिखेंगे कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। पहले फॉर, जो एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम पहचानेंगे अच्छा फॉर लिखा है मतलब कि कुछ रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हमें कुछ लाइंस को रिपीट करना है बार बार। ओके ओके, अब प्लीज बार बार इन आउट मत होना, क्लास की एक फ्लो खराब हो जाता है। ठीक है, तो फॉर में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिएगा प्लीज, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम लोग रखेंगे कंडीशन, और आफ्टर दैट इज अपडेशन। ये 3 कीवर्ड्स आपको लिखने बहुत जरूरी हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हो बॉडी, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। ओके, दिस इज योर सिंटेक्स। ये अपने आप में आपको 2 मार्क्स फेच करने में मोर देन सफिशियंट है, कि अगर पूछो व्हाट इज अ फॉर लूप तो आप पहले इसका सिंटेक्स लिखोगे। कैसे, द सिंटेक्स ऑफ द फॉर लूप इज फॉर अपने आप में कीवर्ड है जो एक, फिर इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशन पार्ट, अपडेशन, बॉडी, बॉडी में क्या रहेंगी, स्टेटमेंट्स। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंपली फॉर लूप इज एन आइटरेटिव स्टेटमेंट, इज एन आइटरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, आइटरेटिव स्टेटमेंट विच रिपीट्स। ये मैं आंसर आपको इंग्लिश में इसलिए डिक्टेट कर रही हूँ क्योंकि आपको अपना जो बोर्ड पेपर है वो इंग्लिश में लिखना है, तो इसलिए मैं ये आपको इंग्लिश में ही बता रही हूँ कि फॉर लूप इज एन आइटरेटिव स्टेटमेंट which is used to repeat fixed number of lines। ठीक है, आपको पहले एक लाइन ये लिखनी है कि उसकी डेफिनेशन, और फिर ये, उसके बाद आपके 3 या 2 मार्क्स का जो भी रहेगा, नो वन कैन कट योर एनी मार्क्स। ओके, तो अब बात करते हैं। हाँ बोलो। आइटरेटिव मतलब जो अपने आप रिपीट होती रहती है। ओके, आइटरेटिव एक फैंसी वर्ड है, उससे आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे, टेक्निकल वर्ड एक तरह से मैं कहूँ तो। रिपीट एक इंग्लिश वर्ड होता है, आइटरेटिव एक टेक्निकल वर्ड होता है रिपीट का ही। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर लूप को स्टडी करेंगे कि कैसे होता है। देखिए,
तो जैसे लेट्स से अब मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ फॉर, यहाँ पे मेरी क्या रहती है इनिशियलाइजेशन। अब मैं इसके वर्ड्स का मतलब समझाती हूँ आपको कि इनिशियलाइजेशन क्या है, अपडेशन, और मैंने ये वर्ड्स बोले हैं, ये व्हाट आर दीज वर्ड्स। फिर यहाँ पे आएगा कंडीशन एंड देन इज योर अपडेशन, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपनी बॉडी या फिर जो भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं। अब देखिए आपका प्रोग्राम कैसे रन करेगा जब फॉर लूप की बात आती है। क्या होता है, ये आपका फॉर लूप आया, इनिशियलाइजेशन मतलब रहेगा कि यहाँ पे लेट्स से, अब मैं एग्जाम्पल के साथ ही कोड कर देती हूँ, i इक्वल्स टू 1। मैंने एक वेरिएबल लिया i, उसकी मैंने वैल्यू दे दी 1 इनिशियली, ठीक है। तो उसका मतलब इनिशियली मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि i तुम 1 से स्टार्ट हो। या फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है, ये रेस उसे रन करनी है, दिस इज उसका स्टार्टिंग ट्रैक होता है और ये उसका एंडिंग ट्रैक होता है फॉर एक कोई भी रेस होती है। तो अब मेरे को स्टार्ट तो बताना पड़ेगा ना कि मतलब आपकी जो रेस है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिगिन कहाँ से हो रही है। तो यही फॉर लूप में मतलब जो आपका लूप है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, उसके बाद आती है कंडीशन। कंडीशन मतलब एक तरह से आप कह सकते हो आपकी रेस का एंडिंग पॉइंट है या डेस्टिनेशन है, ठीक है। कैसे, जैसे मेरे को खाली लेट्स से आई 10 बार प्रिंट करवाना है, मैंने यहाँ पे एसओपी में लिख दिया आई, ठीक है, तो मुझे आई प्रिंट करवाना है। तो कंडीशन में क्या लिखेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये मेरा एंड पॉइंट है कि मतलब तुम अगर 10 पे आ गए तो यू वन द रेस और आप एंड हो गए, खत्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये लिख दिया कंडीशन मतलब हमारा एक तरह से एंड पॉइंट। अब ये जो बीच में भागने का काम कौन करेगा, रन रन रन, हु विल रन, योर अपडेशन पार्ट इज जस्ट लाइक अ रन, कि मतलब वो आगे बढ़ाता जाएगा और आपको देखता जाएगा कि आप पहुंच रहे हो लास्ट तक कि नहीं। अब फ्लो कैसे वर्क करता है, एक बार फॉर लूप का इसको देखिए। इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन के बाद चेक करता है कि क्या अभी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले जो सामान उठाना है, जैसे जो मतलब प्रिंटिंग पार्ट है हमारी बॉडी का, जैसे मैंने यहाँ पे एसओपी आई करा है उसको कर दिया, फिर मैं और आगे चली गई। अपडेशन लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर दो, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा भाग के आगे आ गई। अगर हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कंपेयर करें अपने आप को तो ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर दिया, हम थोड़ा सा आगे आ गए, फिर मैं चेक करूंगी क्या मैं रेस पॉइंट पे पहुंच गई, तो मैं कंडीशन चेक करूंगी। जैसे फर्स्ट से कि आई की वैल्यू 1 थी, अपडेट करने के बाद आई की वैल्यू 2 हो गई, तो मैं चेक करूंगी क्या मेरी रेस का एंड पॉइंट आ गया, नहीं आया, अभी भी आई की वैल्यू हमें 10 चाहिए, अभी हम कहें 2 पे, तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा से वापस आओ, इस बॉडी को दोबारा से काम पे लगाओ, दोबारा से ऊपर जाओ अपडेशन में, फिर आई की वैल्यू फिर से प्लस कर दो, थोड़ा सा रेस में हम ट्रैक पे और आगे बाहर आ गए, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर चेक करेंगे अरे क्या हमारा एंड पॉइंट आया, नहीं आया, फिर हम दोबारा से अपना जो काम करना है रन करेंगे, मूव करेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है, मूव करने का यहाँ पे आएंगे और अपनी वैल्यू बढ़ा देंगे ताकि बता देंगे कि हम कितने रास्ते पे पहुंचे हैं। सो इट विल बी नाउ आई विल बी 3, ओके, एंड देन अगेन हम लोग अब 4 हो गया, तो 4 पे फिर चेक करेंगे कि हमारा एंड पॉइंट आया, नहीं आया, दोबारा से। ये कब तक लूप रन करेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होगी। जैसे आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, मतलब 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 10 होगी, ठीक है, तो 10 पे भी रन करेगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो 10 क्या 10 के इक्वल होता है, कंडीशन ट्रू, तो अंदर आएगा एक और बार, फिर आई की वैल्यू 11 होगी अपडेशन में। 11 होने के बाद चेक करेगा 11 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, तो मतलब हम लोग अपने एंड पॉइंट से आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारी रेस एंड हो जाएगी, हम लोग फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। अब आपको समझ में आया कि फॉर लूप कैसे रन करता है, कैसे वर्क करता है। किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ लो अभी, एनी डाउट, ओके, तो दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो ये फॉर लूप आपको अब समझ में आ गया कि आखिर एग्जैक्टली रन कैसे करता है। अब हमारे जो बोर्ड एग्जाम में फॉर लूप के क्वेश्चंस रहते हैं वो काफी टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप का हमारा आ सकता है कि कोई सीरीज दे देंगे हमें प्रिंट करने को। दूसरा आता है आपका पैटर्न, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो पैटर्न रहते हैं स्टार स्टार स्टार, फिर ये, ठीक है, ये पैटर्न्स आ सकते हैं आपको प्रिंट करने के। फिर लास्ट आपको कुछ और अलग सा आता है, ओके, जैसे लेट्स से कि आपके जो स्पेशल नंबर्स रहते हैं,
परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है, परफेक्ट स्पेशल, ठीक है, और उसके बाद इविल नंबर, ये सब इसी के मतलब फॉर लूप के थ्रू हम लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वाइल लूप में यूज़ होते हैं, कुछ जो हमें स्पेशल नंबर्स निकालने पड़ते हैं, या फिर आपके फॉर लूप के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो हम लोग अभी बहुत बेसिक पहले एक प्रोग्राम करेंगे सीरीज का, ठीक है, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया जाएगा फॉर लूप में, लेट्स से कि मेरे को प्रिंट करनी है सीरीज 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म्स, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहेगा। तो अब क्या करना है, मेरे को सिंपली फॉर लूप लिखना है। आप लोगों को क्लास लिखनी तो आती ही होगी, तो मैं यहाँ पे क्लास लेट से p1 लिख देती हूँ, मेरा प्रोग्राम 1 है ये क्योंकि। फिर मैंने वॉइड मेन लिखा, वॉइड मेन में मैंने यूजर से एक इनपुट ले लिया, ठीक है, पैरामीटराइज इनपुट ले लेते हैं। ओके, तो अभी हम पैरामीटराइज इनपुट लेंगे विद, आगे हम लोग क्लासेस जब हमारी रन करेंगी तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि स्कैनर क्लास से एंड बफर रीडर क्लास से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पैरामीटराइज इनपुट ही यूज कर रहे हैं। सो लेट्स से मैंने अब क्या ले लिया, अब मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना, ये प्रिंट करवानी है वैल्यूज। तो मैं क्या करूँगी, फॉर का लूप, अब इंट आई ले लिया एक वेरिएबल जो हमारे लूप को कंट्रोल करेगा या हमें बताएगा कि हमारी रेस जो हमारी रन हो रही है कहाँ पर है। तो आई हमारा देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 से, तो 1 लगा दीजिए। आई लेस देन इक्वल्स टू, हमारा एन पॉइंट क्या है, हमें एन तक ही खाली प्रिंट करना है, तो एन हो गया। एंड देन आई प्लस प्लस, ओके, ये हो गया। अब देखिए आपको क्या काम करना है, खाली प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पे बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, या मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ एसओपी लिख दीजिए, क्योंकि एक ही लाइन में हमें प्रिंट करवाना है आई, और थोड़ा सा गैप दे दीजिए डिस्टिंग्विश करने के लिए, एंड दैट्स इट, योर प्रोग्राम इज बीन कंप्लीटेड। ओके, क्लियर हुआ इतना प्रोग्राम की मैंने क्या लिख दिया? पूछो। ये मैंने इसलिए गैप छोड़ा है ताकि जैसे आप लोग कभी लिख देते हो, एक मिनट इसको इन करके मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, तो मैंने गैप इसलिए छोड़ा है, अगर मैं गैप नहीं लगाऊँ ना तो ये ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6। तो अब आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि यार ये अपने आप में 1 2 3 4 5 6 एक अपने आप में एक नंबर है, या 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। तो एक गैप दे दिया है मैंने ताकि बस एक आपकी रीडेबिलिटी भर जाए, कि अलग पता चल जाए कि अच्छा 1 एक अपने आप में नंबर है, 2 अपने आप में, 3 अपने आप में। हो गया क्लियर? यस। सी सिंस द सीरीज जो हमारी है वो एक ही लाइन में है, आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में 1 2 3 एक मतलब एक के बाद एक एडजेसेंट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है आपको, मतलब एक मिनट ईयरफोन निकल गया, या जस्ट अ सेकेंड, मेरा स्टाइलिस काम नहीं कर रहा, एक मिनट। यस, हाँ, तो ये देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम दो चीज़ें की होती है, हमारा एक होता है एसओपी और एक होता है एसओपीएलएन। तो जब मेरे को एक ही लाइन में जैसे 1 2 3 4 5 है, एक ही लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली एसओपी लिखूंगी ताकि 1, उसके बाद जब एसओपी 2 लिखूंगी मैं यहाँ पे, तो मतलब 2, तो इसका मतलब ये है कि 1, अब कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, उसी लाइन में ही 2 प्रिंट कर देगा। तो और आपका जो टारगेट है, ये आपका एम है, आपको का एम भी तो यही है कि आपको सारा ये जो सीरीज है एक ही लाइन में लिखना है। तो इसलिए मैंने एसओपी लिया। अगर मैं एसओपी एलएन कर दूं और मैं यहाँ पे लिख दूं 1 एंड देन एसओपी एलएन 2, तो क्या होगा, पहले 1 कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर एसओपी एलएन 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो था, आपको लिखना था हॉरिजॉन्टल प्रिंट करनी थी सीरीज, पर आपने क्या कर दी वर्टिकल। तो उस पॉइंट से ये आपका जो एम था, ये आपका टारगेट था, वो अचीव नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने एसओपी लिखा है। अब क्लियर हुआ?
ओके ठीक है, तो हम लोग एक बार इसका, हाँ बोलो, या जस्ट वेट, आई विल पुट द एंटायर डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो लेट्स से अब मेरे को ये प्रिंट करवाना है 5 तक। ओके, सो मैंने कहा कि मेरी n की वैल्यू है 5। अब क्या होगा, फॉर लूप में हमारा आएगा और चेक करेगा, अच्छा i एक वेरिएबल लेना है एंड देन i की वैल्यू क्या है 1। ओके, अब i की वैल्यू 1, पहले ये आके चेक करेगा कि i क्या अभी हम लोग अपनी जो n पोजीशन पे हैं क्या हमें मिल गई है, i इज लेस देन इक्वल्स टू n। चेक करते हैं n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो ये चेक करेगा क्या 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन इज ट्रू। एज सुन एज द कंडीशन इज ट्रू हम लोग अपने फॉर लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, SOP i, तो i की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा और थोड़ा सा गैप मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। गैप के लिए मैं यहाँ पे एक नीचे अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद i की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी i प्लस प्लस, फिर क्या होगा i प्लस प्लस मतलब 2। दोबारा से ये चेक करेगा पहले कि क्या मैं एंड पॉइंट पे आ गया, तो ये देखेगा i लेस देन इक्वल्स टू n, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। हाँ, कंडीशन ट्रू है तो मतलब मेरा भी एंड पॉइंट अचीव नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा, i की वैल्यू प्रिंट होगी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2 प्रिंट। फिर से i की वैल्यू 3 होगी, उसके बाद आपका दोबारा से चेक करेगा कि क्या 3 अभी हमारा लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन ट्रू। फिर से प्रिंट हो जाएगा i मतलब इस समय क्या है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, थोड़ा सा गैप मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब i की वैल्यू अगेन अपडेट होगी 4 होने के बाद चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, तो फिर से i प्रिंट हो जाएगा। i की वैल्यू क्या है इस समय 4। ओके, एंड देन i की वैल्यू 5 होगी, चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, क्योंकि लेस देन तो नहीं है पर इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अभी अंदर आएगा i की वैल्यू प्रिंट कर देगा अगेन 5। ओके, उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू 6 होगी। अब चेक करेगा क्या 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स, मतलब हम लोग अपने एंड पॉइंट से निकल चुके हैं एंड वी विल कम आउट ऑफ द लूप। हमारा वॉइड मेन का लूप खत्म, क्लास का लूप खत्म, प्रोग्राम ओवर। और हमारा डिजायर सीरीज थी 1 2 3 4 5 प्रिंट करना था, ये मैंने प्रिंट कर दिया। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ऑल क्लियर? ओके, अब मैं ग्रेट, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती हूँ फॉर लूप की। ओके, तो आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं फॉर लूप से, तो हम लोग पहले कुछ सीरीज के ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेंगे पहले फॉर द बिगनर्स, उसके बाद देन वी विल गो टू सम टफ क्वेश्चंस ऑन द फॉर लूप। ओके, तो सीरीज का आपका पहला क्वेश्चन जो रहता है, इट्स प्रिटी सिंपल कि प्रिंट करें 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2009 में भी आ चुका है, ज़्यादा टफ भी नहीं आते आपके फॉर लूप के। ठीक है, तो लेट्स गो विद दिस ओनली। तो अब मैं डायरेक्टली वॉइड में लिख देती हूँ, क्लास लिखना तो आप लोगों को आता ही है, तो मैं डायरेक्टली वॉइड में से ही स्टार्ट करती हूँ। इंट n लेंगे हम लोग इनपुट। ओके, और फॉर लूप के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगी आप लोगों के सामने, दैट इज सम। वो आप देखिएगा मैंने क्यों यूज करा है। ओके, एंड ये मैंने फॉर लूप लिख दिया, i 1 से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है 1 से कर दिया, कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, n तक, हमारा एंड पॉइंट क्या होगा n, एंड देन i प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे को देखो पहले 1 करना है फिर 1 2, तो हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस i। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, SOP, क्योंकि सेम लाइन में ही मेरे को इनपुट देना है, सम और फिर थोड़ा सा स्पेस, s मतलब और फिर थोड़ा सा स्पेस, एंड दैट्स इट। अब एक बार इसका ड्राइव करके देखिए, तब आपको लॉजिक शायद और अच्छे से क्लियर होगा। n की वैल्यू लेट्स से हम लोग यहाँ पे 4, मेरे को खाली 1 2 3 4 टर्म्स प्रिंट करवाने, तो मैंने n की वैल्यू 4 दे दी। इनिशियली s की वैल्यू इज 0, i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू पहले 1, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस i, s इंटू 10, s की इनिशियली वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू 10, ठीक है, एंड देन व्हाट इज इट, प्लस i की वैल्यू क्या है 1, सो प्लस 1, सो व्हाट इट विल बी, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, सो s इज नाउ 1। ओके, एंड देन आई विल जस्ट प्रिंट आउट, तो 1 प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरे को अपना पहला टर्म तो बिल्कुल मिल चुका है सक्सेसफुली। अब क्या होगा, अपडेशन होगा, i की वैल्यू 2 होगी।
आई की वैल्यू 2 होगी, उसके बाद फिर से s इंटू 10 प्लस आई। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पहला नंबर तो मिल चुका है, उसको हम लोग बिल्कुल उससे कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। तो उसको छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, तो वी विल नॉट डिस्टर्ब इट एंड हम लोग बस सिंपली विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 और फिर प्लस आई की वैल्यू वॉट एवर बी। आई की वैल्यू क्या है हमारी इस समय 2, तो 10 प्लस 2 सो इट गिव्स 12। तो आप देख सकते हो हमने अपने फर्स्ट नंबर से कुछ भी नहीं करा एंड वी गॉट अ सेकेंड नंबर ऑल्सो जो हमें चाहिए था। सो इट विल बी 1 एंड 2। ओके, उसके बाद आई की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी एंड इट विल बी 3। अब क्या होगा, s इज इक्वल्स टू, अब हमें इन दोनों नंबर को बिल्कुल नहीं छेड़ना, वी डोंट हैव टू टच दीज टू नंबर्स। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, s इंटू 10 सो दैट इन दो नंबर्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, प्लस आई की वैल्यू क्या है हमारी इस समय 3, तो प्लस 3, सो इट विल बी 1 2 3 एंड आई विल प्रिंट 1 2 3। अगेन आई की वैल्यू विल बी नाउ 4, आई की वैल्यू 4 हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से s इज इक्वल्स टू, s की वैल्यू क्या है ये, मतलब हमें इन नंबर्स को बिल्कुल नहीं टच करना, इंटू 10 कर देंगे ताकि हम इन नंबर्स को बिना टच करे अपना काम निकाल लें, प्लस आई की वैल्यू क्या है 4, वी विल प्रिंट 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, तो ये 1 2 3 4। अब आई की वैल्यू विल बी नाउ 5, आई की वैल्यू 5, कंडीशन गेट्स फॉल्स, क्योंकि आई की मतलब 5 इज लेस देन इक्वल्स टू n, n की वैल्यू क्या थी 4, कंडीशन फॉल्स हो गई एंड हमारा लूप और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया कंप्लीटली एंड दिस इज व्हाट द सीडी आई वांटेड टू प्रिंट, और मुझे यही मिल गई एग्जैक्टली। किसी को कुछ डाउट है? ये मैंने करा तो है, i इक्वल्स टू 1। हाँ वो आप यहाँ पे ले लो, इंट आई लो, ठीक है, यही ताकि मैं ये पूरा प्रिंट कर पाऊँ। ये जो s है ऐसी से ही तो हम लोग पूरा प्रिंट कर रहे हैं। गोइंग टू गिव इज कि व्हाट वी विल प्रिंट इस सेम सीरीज है, बस हल्का सा चेंज है, 1 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 अप टू n टर्म्स, जितनी बार आपको प्रिंट करवाना है। सो व्हाट आई विल डू हियर, ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम पीछे की तरह पूरा सेम है, खाली एक डिफरेंस रहेगा इस प्रोग्राम में, हमें यहाँ पे भी s यूज करना पड़ेगा। सो वही वॉइड मेन ले लीजिए, वॉइड मेन में हमने पैरामीटर वाइज इनपुट ले लिया, इंट n, यहाँ पे यूजर अपनी वैल्यू डालेगा, ठीक है, फिर अब आप इंट आई फॉर लूप को कंट्रोल करने के लिए, और एक सम वेरिएबल इनिशियली 0, ठीक है। अब फॉर लूप हम लोग फिर से रन करेंगे i इक्वल्स टू 1 से, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग है 1 से हो रहा है। कब तक चलेगा, जितनी बार यूजर प्रिंट करवाना चाहता है, कितनी बार, लेट्स से मेरे को 4 टाइम्स करवाना है, पर मैंने यहाँ पे अभी n लिख दिया, ठीक है, हम 4 टाइम्स करेंगे। अब क्या होगा, s इज इक्वल्स टू फिर से s इंटू 10। अब देखिए यहाँ पे मुझे 1 ही चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए, कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस 1 कर देती हूँ और SOP s कर दीजिए, थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए, सिंपल एज दैट। ओके, अब मैं इसका ड्राइंग करके दिखाती हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेट्स से मुझे 4 टाइम्स प्रिंट करवाना है, ठीक है, i की वैल्यू 4 टाइम्स तक मुझे प्रिंट करवानी, ये मेरा स्टॉपिंग इंडेक्स है, s इनिशियली 0 रहेगा, i इक्वल्स टू 1 है हमारा। अब क्या होगा, s इज इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस 1, 0 इंटू 10 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, s 1 हो गया, और फिर SOP s, तो मुझे 1 मिल जाएगा पहला, s की वैल्यू 1 है तो पहला मेरे को अपना टर्म मिल गया। i की वैल्यू अपडेट होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 अभी भी हम मतलब इंडेक्स पे नहीं पहुंचे, तो हम दोबारा से आएंगे, s इंटू 10 प्लस 1, s की वैल्यू 1 इंटू 10 प्लस 1। अब देखिए मेरे को पीछे वाला जो टर्म था, मेरे को उसको भी डिस्कार्ड नहीं करना था और मेरे को एक और 1 ऐड करना था, मैंने क्या करा, इंटू 10 कर दिया और प्लस 1, ठीक है। लास्ट में हम लोग i को ऐड कर रहे थे क्योंकि हमें डिफरेंट चाहिए थे, 1 1 2 1 2 3, पर अब मेरे को सेम ही चाहिए 1 1 1 1, तो आई विल जस्ट ऐड 1 टू इट, तो ये कितना हो जाएगा 11 एंड 11 विल बी प्रिंटेड। i की वैल्यू अगेन इट विल बी 3, तो फिर क्या होगा, दोबारा से s इंटू 10 प्लस 1, तो 11 इंटू 10 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 111, और 111 में प्रिंट करवा दूंगी। i की वैल्यू 4 होगी, फिर से 111 इंटू 10 प्लस 1 कर दीजिएगा, तो 1 1 1 0, ठीक है, प्लस 1, तो 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1 प्रिंट हो जाएगा। i की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, मैथमेटिकली कभी नहीं हो सकता कि 5 4 से छोटा रहे, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, प्रोग्राम एग्जीक्यूट पूरा हो गया, और आप देख सकते हैं आपको 4 टाइम्स 1 मिल गए, इस तरह से 4 टर्म्स मिल गए,
वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, अब बताओ कि बोर्ड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर 2012। ओके, तो ये है सिंपली 2, 6, 12, 20, 30 एंड अप टू n टर्म्स। ठीक है, सो अब आप लोगों को ये, आप लोगों ने कभी अपनी क्लासेस में अगर AP, GP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ऐसे कुछ करी होंगी मैथमेटिक्स, तो आप लोग डील कर पाओगे। देखो, जब हमारी i की वैल्यू 1 होगी, तो क्या अगर मैं i इंटू आई फिर प्लस i कर दूं, तो क्या मेरा काम बनेगा? चेक करते हैं। i की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस 1। सो ये क्या बनेगा? 1 इंटू 1 1 प्लस 1, इट गिव्स 2। i की वैल्यू जब 2 होगी तो एक बार देखो क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 2, सो व्हाट इट गिव्स? 6। ठीक है, i की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा? 3 इंटू 3 प्लस 3, व्हाट इट गिव्स? 3 इंटू 3 9 एंड देन 12। तो आप देख सकते हो, अगर मैं i इंटू आई प्लस आई का फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे अपनी सीरीज मिल रही है। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पकड़ना आना चाहिए। ये तब आएगा जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ये थोड़ी सी ना, जिन बच्चों की मैथ स्ट्रांग होगी वो बहुत जल्दी इन लॉजिक को क्रैक कर पाते हैं, और फिर बाकी विद प्रैक्टिस तो यू कैन क्रैक एनीथिंग। सो इसका देखिए नॉर्मली क्या रहेगा, सिंपल, अगर मैं यहाँ पे इंट आई ले लूँ और एक इंट और एक एस ले लूँ फिर से हमारा सम के लिए, सो इंट आई 1 से स्टार्ट होगा लेस देन n तक। लेट्स से मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 कर देती हूँ, i प्लस प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे? s इज इक्वल्स टू i इंटू आई प्लस आई। ओके, एंड SOP s कर दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, एंड यू आर डन विद योर प्रोग्राम। तो अब हम लोग इसका ड्राइव करके देखते हैं क्या रन कर रहा है कि नहीं। अब देखिए, मेरे को क्योंकि अब n टर्म्स थे ना, तो मैंने n टर्म्स डायरेक्टली 4 लगा दिया। आप n लगा दीजिए, यूजर से इनपुट करवा रहे हो तो। मेरे को 4 करवाने हैं टर्म्स। हाँ जी, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब i की वैल्यू क्या है हमारी? इनिशियली 1, s क्या है? 0। अभी i की वैल्यू 1 होगी, चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, मतलब अभी हम लोग अपनी लाइन पे नहीं पहुंचे, वी हैव टू डू समथिंग मोर। सो अब क्या होगा? s इज इक्वल्स टू s इंटू आई प्लस आई। तो मैं लिख देती हूँ i इंटू आई की वैल्यू क्या है? 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, सो व्हाट इट गिव्स आउट? 2। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? SOP s मतलब 2, अब क्योंकि 2 आई है वैल्यू। ओके, फिर एक स्पेस दे दिया मैंने थोड़ा सा, और फिर अगेन i की वैल्यू अपडेट हुई, 2 हो गई। कंडीशन अभी भी स्टिल रिमेन्स ट्रू, कि मतलब अभी भी छोटा है i, हमें अभी और काम करना है। s इज इक्वल्स टू i इंटू आई प्लस आई, i इंटू आई मतलब i की वैल्यू क्या है? 2, सो 2 इंटू 2 एंड देन प्लस 2, सो व्हाट इट विल बी? 6। तो 6 प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दिस व्हाट आई विल गिव? i की वैल्यू 3, i की वैल्यू 3 मतलब अब फिर दोबारा से s इज इक्वल टू i इंटू आई प्लस आई, 3 इंटू 3 प्लस 3, सो व्हाट इट गिव्स? 12। तो 12 प्रिंट हो जाएगा। i की वैल्यू 4 होगी, सो इट विल बी अगेन 4 इंटू 4 प्लस 4, सो 4 इंटू 4 गिव्स यू 16, 16 प्लस 4 20, एंड 20 विल बी प्रिंटेड। i की वैल्यू विल बी अपडेटेड टू 5, 5 is less than equals to 4, मैथमेटिकली दिस इज इम्पॉसिबल। कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई मतलब हम लोग अपना ट्रैक या एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अब हमें आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम फिनिश। हमें जो अपने पहले 4 नंबर्स थे वो हमें अपने मिल चुके हैं, 4 टर्म्स, 2 6 12 20, और हमें चाहिए था 2 6 12 20। ओके, सो कुछ अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको आ गया 2 10 30 68 अप टू n टर्म्स प्रिंट करने को, सो पूरा लॉजिक वही रहेगा। अब मैं आपको इनके फॉर्मूलेस बता देती हूँ, एक फॉर्मूले या लॉजिक क्रैक करना सीखो। तो ये 2 10 30 68 ऐसे जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर मैं i इंटू आई प्लस आई कर दूं तो क्या मेरा ये प्रोग्राम रन करेगा? लेट्स से i की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड देन प्लस 1, सो इट गिव्स 2। चलो पहली टर्म तो आ गया, i की वैल्यू 2 कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो करना 8 8 प्लस 2 10,
ठीक है, सेकेंड भी आ गया। लेट्स सी एक और बार की चेक करके कि सही आ भी रहा है या लक था हमारा। 3 into 3 plus 3, so it gives 3 into 3 into 3 gives you 27, 27 plus 3 gives you 30। सो मतलब इतना लक नहीं काम करता, मतलब ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही काम करेगा। ओके, तो अब हम लोग अपना सिंपली फॉर लूप ऐसे लिख देंगे कि इंट आई इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू n तक, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। तो उसके बाद क्या होगा हमारा, s इज इक्वल्स टू सिंपली i इंटू आई और देन प्लस आई, SOP s और थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, दैट्स इट। ये आपका सूडो कोड बन गया, या आपका प्रोग्रामिंग का ये प्रोग्राम है। हमने क्या करा था लास्ट वाली सीरीज में, i इंटू आई प्लस आई करा था, छोटा सा चेंज कर दिया मैंने, आप देख सकते हो पूरा प्रोग्राम के टर्म्स बदल सकते हैं। तो अब क्या हो गया, i इंटू आई प्लस आई, तो अब i की वैल्यू 1 होगी तो 2, i की वैल्यू 3 होगी तो 10, i की वैल्यू 2 पे 10 और 3 पे 30। ठीक है, ये क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज आती है हमारी 0, 4, 18, 48 एंड दैट्स अप टू n टर्म्स। ओके, सो इसका फॉर्मूला सिंपली रहता है, अगर हम लोग s में कंप्यूट करें तो इट वुड बी i इंटू आई माइनस i इंटू आई। तो इन शॉर्ट ये क्या हो गया, i का क्यूब माइनस i का स्क्वायर। ओके, लेट्स सी सही है कि नहीं है। i की वैल्यू पहले 1 करिए पुट, i की वैल्यू 1 पुट करेंगे सो इट वुड बी i का क्यूब गिव्स 1 माइनस i का स्क्वायर 1, सो इट्स 0। चलो पहला टर्म आ गया, i की वैल्यू 2 मतलब 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, सो व्हाट इट इज 8 माइनस 4, सो इट्स 4। सेकेंड टर्म i की वैल्यू 3 जब 3 होगी सो इट विल बी 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 माइनस 9, सो इट गिव्स 18। ओके, i की वैल्यू 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 64 माइनस 16, इट गिव्स 48। मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सो ये फॉर्मूला परफेक्टली फिट होगा, पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, बस एस में आप अब ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। एनी डाउट? चाहिए, दैट इज 1 अगर ये सीरीज आती है आपकी। ओके, तो अप टू n टर्म्स। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इट वुड बी सिंपली, ये देखो 1 फिर 3 फिर 6। आप देखो ऐसे देखो, अगर मैं i की वैल्यू 1 रखूं तो 1 पे तो 1 हो गई, ठीक है। अब हम लोग 1 पे तो देखो सिंपली ऐसे कर देते हैं, s इक्वल टू 0 रहता है हमारा, तो पहला हम लोग अगर रखें s इज इक्वल टू s प्लस आई इटसेल्फ, तो क्या मेरा काम बन रहा है, i की वैल्यू 0 मतलब s की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 1 हुई, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, फर्स्ट टर्म, एंड देन आई विल पुट SOP s। i की वैल्यू 2 हुई तो s प्लस आई, s की वैल्यू क्या थी 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, सेकेंड टर्म आ गया। ओके, i की वैल्यू 2 हुई तो क्या होगा s प्लस आई, 3 प्लस आई की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 3 गिव्स यू व्हाट 6, सेकेंड टर्म आ गया। ठीक है, इस तरह थर्ड टर्म आ गया। तो ठीक है, इस समझ में आ रहा है कि कैसे टर्म्स बन रहे हैं? कोई डाउट? यस, एस विल बी 0। इनिशियली हमारा जो सम होता है हम लोग अपनी दैट वुड बी 1, 3, 7, 13, 21 एंड देन अप टू n टर्म। तो उसका लॉजिक क्या रहेगा, सिंपली s इज इक्वल टू i इंटू आई माइनस 1। लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। i की वैल्यू 1 हुई तो i इंटू आई 1 इंटू 1 एंड देन माइनस आई माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 आ गया। i की वैल्यू 2 हुई तो 2 इंटू 2, फिर i की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी 4, 4 माइनस 1 गिव्स यू 3, तो सेकेंड टर्म प्रिंट हो गया। i की वैल्यू 3 हुई सो इट विल बी व्हाट 3 इंटू 3, फिर क्या होगा आपका 3 माइनस 1, सो 9, 9 माइनस फिर 2 तो इज 7। तो मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्टली सही एग्जीक्यूट हो रहा है। क्या ये क्लियर हुआ? ओके, फिर मुझसे कहा गया कि एक मुझे सीरीज दी है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स, और मुझे इस सीरीज का सम बताना है। ये तो बहुत इजी हो गया। अब क्या करेंगे, i की वैल्यू हमारी पहले 1 रहेगी तो s इज इक्वल टू s प्लस आई, स्टोर करते जाओ और लास्ट में SOP s कर दो, दैट्स इट।
आई की वैल्यू पहले 1 हुई, तो लेट्स से मुझे पहले के 4 टर्म्स का निकालना है, ठीक है, 4 टर्म्स का, इनका सम। तो कैसे निकलेगा, आई की वैल्यू 1 हुई तो एस इज इक्वल टू एस, हमने 0 लिया हुआ है दिमाग में पहले से ही, तो क्या हो जाएगा 0 + 1, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 + 2, 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 गिव्स यू 3। फिर आई की वैल्यू 3 हुई तो क्या हो जाएगा 3 + 3, सो इट विल बी 6। आई की वैल्यू 4 हुई तो 6 + 4 10। देखते हैं क्या इधर भी 4 ही आता है, 10 आता है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 गिव्स यू 10। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Okay, so next questions what we have is, let's say 2 - 4 + 6 - 8 + 10. Okay, in this way you would be asking me. So मुझसे कहा गया है कि इसका सम बताओ। ये 2008 का क्वेश्चन है। ओके, तो ये मैं आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए। सो इट विल बी int i s = 0, ओके, एंड देन व्हाट इट विल बी फॉर लूप हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली i = अब देखो हमारा 2 से शुरू हो रहा है पहला टर्म, ठीक है, तो हम लोग 2 लिखेंगे, i <= n, ओके। और आप देख सकते हैं हर टर्म के बीच में 2 का एक कांस्टेंट गैप है, तो मैं यहाँ पे i = i + 2 कर देती हूँ, ओके। अब उसके बाद अब आप देख सकते हैं जो आपका माइनस आ रहा है ना, ये देखो एक मतलब लॉजिक से देखना, जो आपका माइनस साइन आ रहा है वो 4 के मल्टीपल के सामने आ रहा है। मतलब देखिए 8 4 का मल्टीपल है, उसके सामने माइनस आया। 10 4 का मल्टीपल नहीं है तो उसके सामने माइनस नहीं आया। तो ये हमें लॉजिक मिल गया कि अगर 4 का मल्टीपल है, i मॉडुलस 2, मतलब उसमें अगर डिवाइड करोगे 4 से और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, माइनस कर दो सम को, वरना else what you will do, s is equals to s plus i। अभी मैं एक बार क्लियर करती हूँ आपको, और यहाँ पे आप अपना सम जो भी है प्रिंट करवा लीजिएगा। नाउ गो फॉर अ ड्राई रन, वो ज़्यादा बेटर होगा, ओके। सो अब i की वैल्यू इनिशियली 2 है क्योंकि आप देख सकते हैं 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या करना है, उसके बाद i की वैल्यू 2 हुई, लूप में आया, ओके। लेट्स से 1 2 3 4 5 टर्म्स का लेना है मुझे, ठीक है, 10 तक लेते हैं। अब क्या होगा, i की वैल्यू 2 पे चेक करेगा, इफ i मॉडुलस 4 = 0, तो ये क्या होगा, मॉडुलस का मतलब होता है i मतलब 2 को डिवाइड करो 4 से और देखो क्या रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है, तो 4 0 0 होता है और 2 रिमाइंडर आता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स तो आपको डिवाइड करना तो आता ही है। तो अब i इसने कहा जब हमने डिवाइड करा तो रिमाइंडर मेरा 2 आया, तो 2 क्या = 0 है, नहीं, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। तो हम लोग एल्स में आएंगे, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इसमें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, एल्स में आ गए। s is equals to s plus i, तो s 0 था तो 0 + i की वैल्यू क्या थी 2, तो +2, ओके। फिर से अब i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज बाय 2, ऊपर जाएंगे तो अब क्या हो गई 4, चेक करेंगे, ठीक है 4, ओके। तो ये एक मिनट, इसको n कर लो या फिर इसको नहीं, ये आपका 10 होगा, यहाँ पे तो 10 है, 10 तक चाहिए हमें। अब सिंपली i क्या होगा, 4 से दोबारा डिवाइड करके देखेंगे, 4 1 4, रिमाइंडर क्या आया 0, तो 0 = 0, हाँ जी। तो इसका मतलब ये 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मैथमेटिकली भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 तो 4 ही आता है, मतलब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आता है। तो s इज इक्वल्स टू s माइनस i, s हमारा ऑलरेडी ये चल रहा था, माइनस i की वैल्यू क्या है 4, तो -4। तो आप देख सकते हैं इतना हमारा पार्ट सही जा रहा है। i की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होगी तो ये 6 हो गई, ओके। दोबारा से लूप में आएगा, चेक करेगा i मॉडुलस 4 = 0, मतलब जब आप 6 को डिवाइड करोगे i से तो क्या रिमाइंडर 0 आता है, 4 1 4, तो 2 आया रिमाइंडर, मतलब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हम लोग इस पे अभी काम नहीं करेंगे। अब क्या होगा, s इज इक्वल टू s प्लस i, तो ये यहाँ पे i की वैल्यू प्लस कर देगा 6, i की वैल्यू अब दोबारा से 8 होगी, ठीक है, 8 होगी, दोबारा चेक करेगा क्या i 4 का मल्टीपल है, देखते हैं 4
4 2 ज़ा 8 0। हाँ जी, ये तो मल्टीपल है, 0 0 हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब ये मल्टीपल है। तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। अब यहाँ माइनस आई लगा दो, मतलब -8। ओके, मैं इसको रब कर देती हूँ थोड़ी सी, लैक ऑफ स्पेस। सो ये इतना हो गया हमारा अभी। अब क्या होगा दोबारा से, व्हाट इट वुड बी, अब हमारी आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 4 से डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8 2, तो 2 इज नॉट इक्वल 0, मतलब 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो फिर क्या होगा, s इज इक्वल टू s प्लस आई, तो ये +10 हो जाएगा। अब 10 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इट वुड बी 12। जी नहीं, मुझे i की वैल्यू खाली 10 तक ही काम करना है, 12 तक नहीं करना। तो मेरा लूप बाहर आ जाएगा, s ओ पी एस प्लस कर लो अब इसको। सो इट वुड बी व्हाट, -2 -2 माइनस, और ये 4 हो जाएगा, 4 -2 ओके। और ये कितना आ गया, इसको एक जगह कर लो, ये दिस वुड बी 8 18 18 -12, तो 6 आपका आंसर आ गया। और अगर आप लॉजिकली यहाँ तक देखोगे तो ये भी इतना ही आएगा। सो इट वुड बी -12 एंड -12 और ये 18, सो इट गिव्स यू 6। ठीक है आंसर। अगर आपको फैक्टोरियल निकालना आ गया तो फैक्टोरियल से आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो बेसिकली फैक्टोरियल का क्या होता है, फैक्टोरियल अपने आप एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेट्स से 5 का फैक्टोरियल क्या होता है। 5 का फैक्टोरियल मतलब होता है 5 से लेके 1 तक उसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दिस गिव्स यू 120। तो इसका मतलब 120 इज द आंसर फॉर फैक्टोरियल ऑफ 5। या यूं कह सकते हो, अगर मुझसे कहा गया 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल द नंबर जहां तक मांगा गया है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। So it will be 6 into 12. So 6 into 4. So it's 12. Am I right? 2 3s are 6, 6 4s are 24. So 24 is the factorial of 4. फैक्टोरियल का जो साइन होता है वो ये एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, कुछ टीचर्स ऐसे लिख देते हैं, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कहा गया कि फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालना है, तो दिस ऑल्सो मीन्स फैक्टोरियल ऑफ 4, दिस ऑल्सो मीन्स फैक्टोरियल ऑफ 4। दोनों ही डिनोट करते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालना है या फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। सो 1 से लेके टिल द नंबर इटसेल्फ तक का हमें जितने भी नंबर्स आएंगे उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, इतना क्लियर हुआ? So now we will learn how to write the program for a factorial. Basically it's a very easy program. You will be requiring 2 for loops. Okay, 2 for loop for that. So first हम लोग पहले सिंपली एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं विदाउट विद अ 1 फॉर लूप। हम लोग पहले इनिशियली f की वैल्यू 1 कर देते हैं और फॉर i की वैल्यू हम लोग लेंगे 1 से लेके टिल द नंबर इटसेल्फ, तो लेस देन इक्वल टू द नंबर एंड देन i प्लस प्लस, दैट्स इट। 2 फॉर लूप हमें तब लगेंगे जब हमें सीरीज में फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये मैं सिंपल एक फैक्टोरियल निकाल के दिखाती हूँ। सो इट विल बी व्हाट, f इज इक्वल टू f इंटू आई। ओके, एंड देन दैट्स इट। अब यहाँ पे आप फैक्टोरियल प्रिंट कर दीजिए जो भी आया है। सो मैं आपको ये दिखाती हूँ कैसे रन करेगा। लेट्स से i की वैल्यू मैंने n प्रिंट करा है 5, i की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, कंडीशन ट्रू है। अब आइए, तो f is equal to f into i. f is initially what, 1. 1 into i. 1 into 1 gives you what, 1. Again I value will be updated, it will be 2. So it will be what, f is what, 1. So 1 into 2. So it is what, 2. Again I value is 3. It will be what, f into 3. f is what, 2. 2 into 3. What is it, 6. I value 4. What it would be, 6 into 4. So what is 6 into 4, 24. I value 5. 5 into 24 into 5. So it gives out to be 120. Okay. I value 6. I 6. 6 is less than equals to 5. Condition false. So we will come out of the loop. F is SOP F. What is the value of F? F is 120. Mathematically, let's see. It is what, 1 into 2 into 3 into 4 into 5. This also mathematically gives 120. Our program also gave 120. Answer is correct. Now tell me if you have any. मुझसे कहा गया है find the value या फिर sum of the series s is equals to x to the 1 factorial, x raised to the power 2 to the 2 factorial, x raised to the power 3 to the 3 factorial,
ओके, एंड देन अप टू x रेज टू द पावर n टिल द n फैक्टोरियल। ओके, सो अब देखिए, अब कभी कभार तो आपको आउटपुट में पूछा जा सकता है कि फैक्टोरियल का डायरेक्टली मतलब एक कोड दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसका फैक्टोरियल बताइए। अगर उन्हें ये ऐसे नहीं करना तो वो लोग क्या करेंगे, आपको फैक्टोरियल डायरेक्टली अकेले नहीं पूछेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा प्रोग्राम है 3 लाइंस का, तो वो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, void main का हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे, इट वुड बी void main, और हम लोग यूजर से कहेंगे ठीक है आप x की वैल्यू कुछ भी डलवानी है डलवा दीजिए। तो हम लोग int x ले लेंगे और उसके बाद कितने सीरीज तक आपको प्रिंट करवाना है, तो एज यूजुअल हमारा int n रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमें अब 2 लूप्स चाहिए होंगे। क्यों, एक तो हमें फैक्टोरियल नीचे प्रिंट करने के लिए और दूसरा हमारा जो नॉर्मल चलेगा। तो मैं f और i ले लेती हूँ। ओके, फिर उसके बाद एक और ले लीजिए, f में तो हम फैक्टोरियल स्टोर करेंगे, तो एक j और ले लीजिए यहाँ पे। ओके, तो और ये जो देखिए सम है, मैं बताऊंगी अभी, रुको। हाँ मैं अभी कर रही हूँ, रुको। ठीक है, तो अब क्या होगा, सम ना मैं अब डबल लूंगी क्योंकि आपको पता है जब डिवीजन करते हैं ना तो डिवीजन में हमेशा नहीं पता होता कि परफेक्टली डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो लेट्स से अगर मैंने 5 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो इट्स 2.5, और अगर मैंने सम इंटीजर टाइप का ले लिया तो मेरा सम डिस्प्ले नहीं होगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डबल लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी, डेसिमल में आएगी या इंटीजर में आएगी। तो फॉर द सेफर साइड वी विल टेक डबल, s इज इक्वल टू 0.0। ओके, अब क्या करेंगे, अपना फॉर लूप रन करेंगे एज यूजुअल i का। ठीक है, i इक्वल्स टू सिंपली 1 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू n तक चलेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, ये वही सेम स्टोरी है। अब f इक्वल्स टू 1 हम यहाँ पे लेंगे। ओके, और अब क्या करेंगे, अपना फैक्टोरियल वाला लूप लिख देंगे जो हमने अभी सीखा है। अब i मैं पहले से यूज कर चुकी हूँ तो मैं अब j ले लूंगी फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए, लेस देन इक्वल्स टू i तक एंड देन j प्लस प्लस। ओके, और फिर f इज इक्वल्स टू f इंटू j। ओके, और फिर अब लास्ट आएगा s इज इक्वल्स टू s प्लस मैट डॉट पार, फिर x कॉमा i, क्योंकि x की पावर 1 2 3 4 चल रही है तो x कॉमा i, और पूरे को हम लोग फिर क्या करेंगे, इतने को ले लीजिए और इसको डिवाइड बाय कितना होगा, फैक्टोरियल हो रहा है तो डिवाइड बाय दी फैक्टोरियल। दैट्स इट, प्रोग्राम ओवर। अब मैं इसका ड्राइव करके दिखाती हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो लेट मी चेंज द इंक। हाँ, अब ड्राई रन देखिएगा, इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, तो इतना पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ, अभी आपको इतना ही समझिए 3 का। ओके, तो आई नीड अ स्पेस, तो मैंने इरेज कर दिया इसे। सो लेट्स स्टार्ट। wait, I'm starting with a dry run, then you will get each and everything. So initially my program goes, okay, x की वैल्यू हम बाद में कुछ भी इनपुट करवा लेंगे, ठीक है, वो तो बाद में हो जाएगी। मेरे को लेट्स से पहले के 3 टर्म्स चाहिए। ओके, अब i ले लीजिए, इधर f रहेगा हमारा एंड हियर इज माय j। ओके, ये मेरे कुछ फंक्शंस थे और ये मेरा s यहाँ पे चलेगा, s इज इक्वल टू 0.0। ओके, सो मैं s यहाँ पे लिख लेती हूँ, 0 चल रहा है अभी, i की वैल्यू 1 हुई, i की वैल्यू 1। ओके, अब कहाँ तक चलेगा, 3 तक। मैंने यहाँ 3 लिख लिया है अपने याद रखने के लिए, बार बार ऊपर जाके देखना नहीं पड़ेगा। f इक्वल्स टू 1, ओके, f इक्वल्स टू 1, अब मैंने यहाँ लिया। अब क्या होगा, फैक्टोरियल प्रिंट होगा, हमें पहले 1 का फैक्टोरियल निकालना है, तो ये तो आपको पता है फैक्टोरियल 1 का प्रिंट कर देगा, तो j कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 1 तक, j की पहले वैल्यू 1 होगी, f इज इक्वल टू f इंटू जे, दैट इज f 1 इंटू 1, j की वैल्यू भी 1 है, तो फैक्टोरियल क्या हो गया, 1। अब क्या होगा, j की वैल्यू क्या होगी, 2, j की वैल्यू क्या होगी, 2 कंडीशन फॉल्स, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू i मतलब 1, क्योंकि हमें 1 का फैक्टोरियल चाहिए था, तो 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू 1 ही होता है। ओके, फिर दोबारा से क्या होगा, लूप ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, अब फिर से क्या होगा, f इक्वल्स टू 1। ओके, नहीं, अभी i की वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी, एक मिनट, ऊपर जाने से पहले ये वाली लाइन तो हमने एग्जीक्यूट करी नहीं। s इज इक्वल्स टू मैट डॉट पावर क्या होगा, 0.0 प्लस मैट डॉट पावर x, i की वैल्यू क्या थी हमारी पहले, 1। ओके, एंड डिवाइड बाय व्हाट, फैक्टोरियल। हाँ, सो हम लोग अगर एक बार फिर से करते हैं फॉर इजी, एक और बार, लेट्स डू इट।
एक मिनट कहाँ गया, ये रहा। हाँ, तो अब क्या करना है, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम फ्रॉम द बिगनिंग। आई विल स्टार्ट। ठीक है, आई की वैल्यू कुछ आई की है, जे एंड देन व्हाट इज इट, एफ। ओके, सो अब आई की वैल्यू 1 हुई, हम लोग यहाँ पे आए, एफ की वैल्यू फिर हमने क्या इनिशियलाइज करवा दी 1, एफ इक्वल्स टू 1। जे की लूप कहाँ चलेगा, 1 से लेके आई तक। आई की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि हमें फैक्टोरियल भी आप देखें 1 का ही चाहिए। ठीक है, तो जे की वैल्यू 1, 1 इज फिर क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू जे, तो एफ इंटू जे, तो एफ इंटू 1, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है तो फैक्टोरियल 1 आ गया। जे की वैल्यू 2 होगी, तो फिर जैसे जे की वैल्यू 2 होगी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि हमें 1 का फैक्टोरियल चाहिए तो 2 की हमें जरूरत नहीं है, तभी मैं लेस देन इक्वल्स टू आई लिखा है। ओके, ये फॉल्स हो गई, ये वाला फॉर लूप हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू मैथ डॉट पावर एक्स कॉमा आई, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ 0.0, क्योंकि एस की वैल्यू इनिशियली 0.0 थी, प्लस मैथ डॉट पावर एक्स, एक्स का है एक्स, एक्स की वैल्यू मैं लिखवा दूंगी आपको, कॉमा आई, आई की वैल्यू क्या है 1, एक्स रेज टू द पावर 1, मतलब डिवाइड बाय द टर्म फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमारा एफ कितना आया 1, तो 1। तो देखिए आपको मेरे को पहला टर्म मेरा मिल चुका है। अब उसके बाद दोबारा से आई की वैल्यू क्या होगी, अब 2, आई की वैल्यू 2 होगी, तो एफ दोबारा से 1 होगा, हटाओ इसको, पूरे को हटा देंगे। अब एफ इक्वल्स टू 1, जे का लूप कहाँ से चलेगा, 1 से लेके अब लेस देन इक्वल्स टू आई, मतलब 2 तक। ठीक है, आई की वैल्यू क्योंकि 2 है, तो हम लोग क्या निकालेंगे अब 2 का फैक्टोरियल। ओके, सो अब जे की वैल्यू पहले क्या होगी, जे की वैल्यू अब पहले 1 होगी, 1 इज इक्वल और फिर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू जे, जे की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 1, 1 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद दोबारा से जे की वैल्यू क्या होगी अब 2। ठीक है, कंडीशन ट्रू, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू, तो फिर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू जे, तो एफ क्या था 1, क्योंकि 1 इंटू 1 1 इंटू जे, जे की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2, एफ इक्वल टू 2। अब क्या होगी, जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे, तो फिर अब क्या होगा, बाहर आ जाएंगे। एस इज इक्वल टू मैथ डॉट पावर क्या हो जाएगा, जो भी हमारा एस चल रहा है प्लस एक्स रेज टू द पावर आई, आई की वैल्यू क्या है 2, तो 2 डिवाइड बाय एफ, एफ क्या है हमारा फैक्टोरियल, एफ फैक्टोरियल में क्या शो है समय 2, तो 2, तो आपको पता है 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो हमारा आंसर परफेक्टली सही है। अब दोबारा से आई की वैल्यू क्या होगी, अब इंक्रीज होके 3। ओके, आई की वैल्यू अब 3 हो गई। अब लेट मी रब दिस, मैं दोबारा से इसको फिर हम लोग करेंगे। अब क्या होगा, फिर से जे की आई की वैल्यू फिर से होगी 3, आई की वैल्यू 3। ठीक है, एफ देखिए, अब एफ इक्वल्स टू मेरे को दोबारा से मेरे को 1 करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं एफ इक्वल्स टू 1 नहीं करती तो क्या होगा, हमारा जो 2 आया था ना, हमारा फैक्टोरियल फिर 2 से स्टार्ट होगा। मैं अभी आपको और समझाती हूँ। जे की वैल्यू 1 हुई, अब जे का लूप कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। ओके, अब क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू जे। अब हैड इट बीन, अगर मैं यहाँ पे एफ इक्वल्स टू 1 बार बार नहीं करती तो जो हमारी प्रीवियस एफ की वैल्यू थी ना 2, तो क्या होता 2 इंटू जे, तो 2 इंटू 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है 2 इंटू 1, फिर उसके बाद जे की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू फिर क्या होता 3, तो ये क्या हो जाता 2 2 जा 4, 4 3 जा 6। फिर उसके बाद पुरानी वैल्यू से ही हमारा काम नहीं चलता। अगर मान लीजिए मुझे फैक्टोरियल ऑफ दोबारा से आई की वैल्यू 4 होती, 4 पे अगर दोबारा रन करता तो फिर 6 इंटू 1 से शुरू होता, फिर 6 इंटू 1 के बाद फिर 6 इंटू 2 12, तो आपका हर बार फैक्टोरियल अलग अलग आते हैं, वेरी करते हैं। अभी छोटी वैल्यू के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर बड़ी वैल्यू के लिए इट वेरीज। तो हम लोग स्टार्टिंग से अपना f इक्वल्स टू 1 दोबारा करते जाते हैं, ताकि जब हर बार हम नए टर्म का फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो f 1 होना चाहिए। j की वैल्यू 1 हुई तो फिर क्या होगा, f इज इक्वल टू f इंटू जे, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। ओके, सो इट्स 1। j की वैल्यू 2 हुई तो क्या होगा, इट वुड बी f इंटू जे, तो 1 इंटू 2, तो इट्स 2। j की वैल्यू 3 हुई तो 3 इंटू 2 इंटू 3 गिव्स यू 3। j की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स। तो अब क्या होगा, इस पे आएगा s इज इक्वल टू s प्लस एक्स रेज टू द पावर 3, क्योंकि i की वैल्यू क्या है समय 3, डिवाइड बाय f। f क्या हमारा 2 3 जा सिंपली 2 इंटू 3 6 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, तो अब आप देखिए, अगर आप इस सीरीज को भी कंप्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, x रेज टू द पावर 1, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है तो x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2, फिर क्या होगा x क्यूब अपॉन ये क्या है हमारा 3, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6। तो हमारी सीरीज और जो हमने कंप्यूटर से कंप्यूट करी है प्रोग्राम से एग्जैक्टली सेम आई है। और यूजर x की वैल्यू अब कुछ भी डाले, लेट्स से हमने x की वैल्यू 3 डाली तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 की क्यूब अपॉन
6। इस तरीके से फिर जो भी आंसर आएगा लेट्स से 12, तो 12 आउटपुट आ जाएगा। अब बताइए किसी को